नमस्कार प्रणाम साथियों, टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे आखिरकार एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या वजह बताई है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है सभी चुनावों में। तो आज हम इसी के बारे में अपने इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आखिरकार क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत के बारे में। पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने दुश्मन देश पाकिस्तान को कई मुद्दों पर लताड़ लगाई थी। ओवैसी ने कहा था कि जब भी भारत की अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न होगा तो हम आगे आएंगे और भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की लगातार चुनावी जीत को विपक्ष की विफलता और हिंदू मतदाताओं के एकजुट होने का परिणाम बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन पर मोदी विरोधी मतदाताओं के बीच सेंध लगाने का आरोप लगाना गलत है। अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर क्या बोले ओवैसी, आइए हम डिटेल में जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टुडे न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जाके हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों तक अहम जानकारी सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए हम डिटेल में जानते हैं अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। ओवैसी ने शनिवार को पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि मुझ पर आरोप कैसे लगाया जा सकता है, बताइए। उन्होंने कहा, यदि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज और कुछ अन्य सीटों पर चुनाव लड़ता हूं और बीजेपी को 240 सीट मिलती है तो क्या मैं जिम्मेदार हूं? बीजेपी ने 50% हिंदू मतों को अपने पक्ष में किया है, ये ऐसा कहना ओवैसी का पक्ष है। ओवैसी ने कहा, बीजेपी सत्ता में आ रही है क्योंकि विपक्ष नाकाम है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है क्योंकि इसने लगभग 50% हिंदू मतों को अपने पक्ष में कर लिया है। उन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगाने और उन्हें बीजेपी की बी टीम कहने का प्रयास विपक्ष की उनकी पार्टी के प्रति नफरत के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी मुख्य रूप से मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। विपक्षी दल मुस्लिम वोट को सिर्फ चुनावी लाभ के लिए देखते हैं, ऐसा क्यों कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए हम डिटेल में जानते हैं। विपक्षी दलों द्वारा ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पर मोदी विरोधी मतों से सेंध लगाने का आरोप लगाए जाने पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल मुस्लिम वोट को सिर्फ चुनावी लाभ के रूप में देखते हैं, जबकि उनके वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। मुस्लिमों को क्यों नहीं मिल सकता नेतृत्व, आइए हम डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार ओवैसी ने इस पर क्या बयान दिया है। उन्होंने सवाल किया, जब समाज के हर वर्ग को राजनीतिक नेतृत्व मिल सकता है तो मुस्लिमों को क्यों नहीं? यह पूछे जाने पर कि क्या उनका इशारा कांग्रेस की ओर है, उन्होंने कहा कि उनका इशारा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एसपी सहित सभी विपक्ष दलों और बीजेपी की ओर है। यादव नेता होंगे मुसलमान भिखारी, ऐसा उन्होंने इस पर क्या कहा है, आइए हम डिटेल में जानते हैं। ओवैसी ने कहा, यादव नेता होंगे मुसलमान भिखारी होंगे, ऊंची जात के लोग नेता होंगे मुसलमान भिखारी होंगे, ये कैसे उचित है, मुझे बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संस्थापक नेताओं ने देश के लिए एक सहभागी लोकतंत्र के रूप में कल्पना की थी, तो मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है? भारतीय सेना के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। ओवैसी ने कहा, जब भारत की अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न होगा तो हम आगे आएंगे और भारतीय सेना के साथ खड़े होंगे, लेकिन हमें अपने घर के अंदर की समस्याओं के बारे में भी बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि लगभग 15% आबादी के साथ देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद विधानसभा और संसद में मुसलमानों की केवल 4% भागीदारी है। इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि राजनीतिक दल मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देते। विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते ये सरकार, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने इस बयान में कहा है। उन्होंने कहा कि भारत इतने बड़े समुदाय को हासिल पर कमजोर रखकर 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। ओवैसी ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय उन्हें ऊपर उठाने, उन्हें शिक्षित करने, उनके साथ उचित व्यवहार करने और उन्हें नौकरी देने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई ये है कि हम मतदाताओं
मतदाता नहीं बने रहना चाहते, हम नागरिक बने रहना चाहते हैं। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी ने अपने इस बयान में कहा। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बस हमारा मुख्य लक्ष्य होता है हम जो सच की दुनिया से अपनी आम जनता को जागरूक करना है। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।